नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी की परीक्षा में सेंधमारी की कर रहे हैं। जी हां, ऐसे समय में जब बीपीएससी पर चौतरफा हमला हो रहा है, बीपीएससी के कामकाज की शैली को लेकर, बीपीएससी के प्रश्न पत्र को लेकर लगातार हमला हो रहा है और उस हमले के बीच खबर आ रही है कि टीआरडी 3 मतलब शिक्षक की बहाली में 68 ऐसे शिक्षक 68 शिक्षक ऐसे बहाल हो गए जो किसी और के बदले में परीक्षा में शामिल हो गए। खबर तो यही है। उन सभी 68 शिक्षकों को बीपीएससी ने हटा दिया है और परमानेंट अस्थायी तौर पर उनके किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दिया है। हालांकि नोटिफिकेशन में इंप्रेशन लिखा गया है कि उस वजह से इन लोगों को हटाया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि इनके बदले किसी और लोगों ने परीक्षा दी है, इस वजह से इन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी फूल प्रूफ व्यवस्था का दावा करने वाली बीपीएससी कैसे घुस गए इस तरीके का गैंग वाले लोग। चोरी करते हुए पकड़े गए, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चोर छूट भी गए होंगे जो उनके इस प्रोसेस के रडार में नहीं आए होंगे, क्योंकि जब प्रवेश कर गया तो कई तरह की तकनीक का इस्तेमाल लोगों ने किया होगा ना। आप एक तकनीक को आपने पकड़ लिया तो 68 स्टूडेंट सामने आ गए और ये कोई पहली बार हुई नहीं है। सॉल्वर गैंग अलग अलग तरीके से यह खेल करता आ रहा है। कई तरह के प्रश्न पत्र लीक से लेके दूसरे छात्रों को बैठाने से लेके सेंटर तक मैनेज करता रहा और हर बार कुछ न कुछ नई तरह की चीजें सामने आती है। इस बार भी सामने आई है। टीआरडी 1 और टीआरडी 2 को लेकर तो अभी जांच चल ही रहा है। 8 से अधिक मामला हाईकोर्ट में चल रहा है कि किस तरीके से बीपीएससी ने पूरे बहाली प्रोसेस में गड़बड़ी किया, किस तरीके से भाषा को ऑप्शनल कर दिया गया, मतलब नोटिफिकेशन परीक्षा हो जाने के बाद किस तरीके से एक रणनीति के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं उनके लिए जो निर्धारित कोटा है छात्र छात्राओं के लिए, उसमें किस तरीके से उन्होंने कटौती कर दिया। कई तरह के आरोप इन पर लगते आ रहे हैं और अब तो प्रूफ है। आरोप क्यों, जो हाईकोर्ट में जो जिस तरीके से इनकी खिंचाई हो रही है इन दिनों, कंप्यूटर शिक्षक से लेके एंशिएंट हिस्ट्री के शिक्षक से लेके बिना क्या कहते हैं दूसरे राज्यों के शिक्षक का नियुक्ति, रिजर्वेशन कोटा का लाभ, डिग्री मिला नहीं उसको बहाल कर दिए। टीआरडी 1 का तो खेल अभी खुलना बाकी ही है कि बीपीएससी ने कितना बड़ा खेल किया है और वो भी अतुल प्रसाद के गोल गोल गप के दौरान कि किस तरीके से एसटीईटी का परीक्षा आनंद फानंद में निकाले उसी बीपीएससी टीआरडी 1 की परीक्षा के दौरान परीक्षा भी ले लिए और बीपीएससी के टीचर का टीआरडी 1 का रिजल्ट निकलने से पहले उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया और उस रिजल्ट के सहारे 1, 2, 5, 100, 200, 500 नहीं 20,000 से अधिक शिक्षक बहाल हो गए हैं। जो खबरें आ रही है, जो सूचना हमें, ऐसे शिक्षक जिस समय में फॉर्म भराया गया उस समय वो एलिजिबल नहीं था, उनको योग्यता ही नहीं था और योग्यता कैसे हो इसके लिए पूरी साजिश रची गई। ये भी मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। तो इस तरीके का खेल बीपीएससी खेल रही है। मतलब ये कोई 78 मामले नहीं है, पहले भी मामले आए हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकालेगा बीपीएससी। टीआरडी 4 भी करना है, जबकि टीआरडी 1 टीआरडी 2 में जिस स्तर पर बहाली हुई और जिस स्तर पर फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, लोग छोड़कर भाग रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसी अभी भी खाली है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए बार बार लोग अपील कर रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने को तैयार नहीं है बीपीएससी। तो आज के इस कार्रवाई के बाद मतलब बीपीएससी के साख पर तो इसी दाग लगा हुआ है। बीपीएससी के साख क्या कहिए, बीपीएससी का अब साख बचा ही नहीं है। हर किसी के निशाने पर बीपीएससी है और अब लोगों का भरोसा हमें लगता है कि टूटता जा रहा है। ऐसे में इस सेंधमारी की खबर ने तो और लोगों को कमजोर कर दिया। ये भले बीपीएससी अपना पीठ खुद थपथपा रहा हो कि हमने तो अपने फुल प्रूफ सिस्टम के तहत ऐसे शिक्षकों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया जो परीक्षा पास किए थे, उनके जगह पर किसी और ने परीक्षा दिया,
लेकिन इतना जबरदस्त तैयारी, इतना क्या कहते हैं सीसीटीवी क्या क्या लगा के आप क्या कहते हैं थंबनेल लगा के क्या क्या नहीं प्रूफ तैयारी कर, फिर भी ये 68 को घुस कैसे गया, कैसे एडमिट कार्ड का फोटो बदल गया, कैसे थंब इम्प्रेशन में पुतली से जांच में पकड़ा गया, क्या क्या चीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, लेकिन पहुंच कैसे गया सेंटर पर, कैसे उसे अंदर पहुंचने की अनुमति मिल गई। कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ त्रुटि तो रही हुई, कोई ना कोई रास्ता छूटा है, कोई ना कोई ऐसी तकनीकी गड़बड़ियां हुई जिसका लाभ इन लोगों ने उठाया है, तो उसका आप करेक्शन कर लिए। लेकिन 78 को ना, तो जब 78 घुसा है तो 8000 भी घुसा होगा, ये क्यों नहीं माना जाए। तो ये बीपीएससी का परीक्षा का हाल है, समझ गए ना। और ये हाल इस स्तर तक है कि सिर्फ इतना ही बात नहीं है कि 78 को इनको किया, अभी तो काउंसलिंग होना बाकी है। देखिएगा काउंसलिंग में कितना पकड़ाता है। अभी रिजल्ट निकला है तो 78 को 68 पकड़ा है, काउंसलिंग होगा तो 1000 को पकड़ाएगा, जैसे TRE 1 TRE 2 को पकड़ा है, अभी बहुत लोग पकड़ाएंगे। तो ठीक है, आप कहिएगा हमने पकड़ तो लिया, लेकिन पकड़ तो भाई क्राइम होने के बाद आप क्रिमिनल को डिटेक्ट कर लिए, लेकिन बहादुरी तो तब ना है कि क्राइम होने से पहले लोगों को आप पकड़ लीजिए, अपराधी को। बेस्ट पुलिसिंग तो यही है कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम या टेक्नोलॉजी का इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं या इस तरीके का टेक्नोलॉजी आपके पास है तो आप सीधे पकड़ लेते, प्रवेश करें। आप सेंधमारी आपके यहाँ कर दिया ना, सेंधमारी करके परीक्षा में शामिल हो गया ना, रिजल्ट ले आया ना, जो छात्र हैं उनको तो पैसा लग गया, सॉल्वर गैंग को तो दे दिया, उसको तो दोहरा नुकसान हुआ ना। आप उसको अस्थायी तौर पर परीक्षा से बाहर भी कर दिए और क्या कहते हैं छात्र को पैसा भी लग गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन छात्रों पर FIR क्यों दर्ज नहीं हुआ है। हम बीपीएससी के मामले में कई बार ये चीज़ें देखने को मिला है कि जब इस तरीके के मामले सामने आता है तो FIR दर्ज करने से बीपीएससी हमेशा बचती है। जब इतने स्तर पर बड़ी कार्रवाई हुई है तो FIR क्यों नहीं दर्ज हो, जांच तो हो जाए कि आखिर कैसे क्या किया इन्होंने। आपने बस आप सिर्फ परीक्षा से वंचित किया इन लोगों को, लेकिन अपराध है कि नहीं, ये कृत्य तो अपराध का कृत्य है ना, तो फिर FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हो क्यों नहीं चाहिए, लीगल कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए, जांच क्यों नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जांच होगा तो कुछ नई बातें सामने आ सकती हैं। तो जांच से रोकने की का मतलब क्या है, FIR दर्ज हो और इन तमाम अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अपराध है और उस अपराध को उसने अंजाम दिया है। तो इस वजह से भी बीपीएससी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मतलब साफ है कि बीपीएससी के सिर्फ दामन पर दाग नहीं लगा है, सच कहिए तो बीपीएससी का दामन दागदार हो चुका है। और इस दागदार दामन पर कितने दिनों तक बीपीएससी इस तरीके से परीक्षाएं लेते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरा भरोसा लोगों का टूट गया है। खास करके छात्रों का भरोसा तो अब बीपीएससी पर रहा ही नहीं।